संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हमारे गुरु परिवार को बहुत बहुत बधाई हो कि गुरु जी का आश्रम यानी गुरु जी का मंदिर लुधियाना में भी बन गया है। तो जो संगत लुधियाना मंदिर में दर्शन करना चाहती है वो दर्शन कर सकती है। टाइम टेबल आपके पास डिस्प्ले पे आ जाएगा, आप इस टाइम के अकॉर्डिंगली लुधियाना मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। संगत जी, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि बहुत सारे संगत को, बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेजेस करते हैं कि हम आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स देंगे, उनसे पैसे ले लेते हैं और ब्लेसिंग्स डिलीवर नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले संगत जी, किसी को भी कोई भी आपको पैसे गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लेसिंग सेंड करते हैं वो कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी के नाम पर आप ऐसी कोई भी चीज़ें ना खरीदें। एक आंटी ने मुझे बताया था कि उन्होंने गुरुजी का ब्लेस लोटा ख़रीदा है। तो संगत जी, ऐसा नहीं होता कि गुरुजी के आश्रम से ब्लेस्ड करवा के कोई सेल कर रहा है, क्योंकि अगर वो ब्लेसिंग करवा रहा है तो वो सेल नहीं करेगा। ठीक है संगत जी, तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। किसी को भी ऐसे आप गूगल पे, पेटीएम या पैसे ट्रांसफ़र ना करें, किसी की बातों में ना आए। जब तक आपको 100% कन्फर्म ना हो कि ये पर्सन जेन्युइन है, तब तक आप ऐसे किसी से भी कुछ भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के नाम पर कुछ भी ना खरीदें। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और दूसरी चीज़ संगत जी कि अगर कोई भी आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो अपने नोन में जो संगत परिवार है उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनसे बात करके गुरुजी के आश्रम में आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, स्वरूप आप वहाँ से ले सकते हैं। जो गुरुजी का लोटा होता है वो किसी बड़ी बीमारी के लिए ब्लेस होता है। आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि बड़ी बीमारी के लिए तांबे का लोटे को ब्लेस करवाना है, अदरवाइज़ फैमिली के सभी पर्सनस को जल प्रसाद पीना है, उसके लिए लोटा ब्लेस नहीं होता है। तो उस चीज़ को माइंड में रख के प्लीज़ आप ध्यान रखें। और संगत जी, चलिए आज का सत्संग हमारे साथ पूर्णिमा आंटी ने शेयर किया है, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है गुरु जी का। और बहुत दिनों से मैं सत्संग सुन रही हूँ जिसमें हर बार यही मैसेज मिल रहा है कि शुक्राना करने का मतलब यही नहीं है बस कि शुक्राना कहना, बट सत्संग शेयर करना एक शुक्राना कहने का बहुत अच्छा वे है। तो मुझे पहले भी मैंने ये चीज़ बहुत देखी कि जब जब मैं सत्संग शेयर करती थी, आगे कोई ना कोई मेरी जो भी अगर प्रॉब्लम रहती थी वो सॉल्व हो जाती थी। कभी अगर मन में थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है, सत्संग शेयर किया तो वो एंग्जाइटी चली जाती थी। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ लगती है मुझे ये सत्संग शेयर करना। तो आज मैं आपको गुरु जी का सत्संग सुनाती हूँ अपनी जर्नी से, कि 2022 में मार्च एंडिंग में हमारे घर में मेरा कज़न आया था और उन्होंने हमें बस इतना बताया था कि वो एक गुरुजी को मानते हैं जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो कैसे गुरुजी ने उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल करवाया था। तो हम बड़े खुश से हुए थे ये सुन के कि मतलब इतना अच्छा मतलब हो रहा है कि कैसे, मतलब जैसी जैसी चीज़ें उन्होंने सुनाई थी बड़ा हैरान से हो गए थे हम। तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पे, बहुत, वो कहते हैं ना हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि कोई सोल्यूशन भी नहीं पता है उसका। और बहुत पंडितों को कंसल्ट किया था, बहुत जगह गए थे, बट जब आप सब जगह से हार के घर में बैठ जाते हो ना, वैसी वाली प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो बट फिर मम्मी ने उनका सुन के कहा कि ठीक है हमें भी उनके उधर जाना है। तो मेरे मन में एकदम से आया कि नहीं, हमें अपनी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक गुरु हैं तो हमें अब दूसरे गुरु के पास मांगने के लिए तो एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा थॉट आया, बट वो मैंने किसी से कहा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वही गुरुजी का बुलावा, वो भाभी को उसी टाइम मैसेज आया कि कल एक सत्संग है, उसमें वो हमें ले गए। सत्संग है तो हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ सबने अपने सत्संग शेयर किए और सत्संग करने का जो मतलब तरीका था कि बैठ के आपको सुननी है बानी, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फिर मंत्र जाप किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो हम घर आ गए, बट ऐसा कुछ मन में नहीं था कि यहाँ जाना है अब अपनी प्रॉब्लम लेके, नहीं, ब्लैंक था माइंड।
उसके बाद वो कहते कि हमारा जो मंथली चेकअप होता है, हम पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है वो भी जाएंगी। तो फिर जब जाने का टाइम आया तो मम्मी ने कहा अच्छा मतलब घर तो लॉक होगा, तो पापा ने आना होगा काम से वापस, तो दरवाज़ा लॉक मिलेगा, तो मैं रुक जाती हूँ, तुम चली जाओ। मैं चली गई वैसे ही। तो बस एक ऐसे कंपनी की अगर उनको कहा है तो एक लिहाज में बंदा मना कैसे करे, वैसे वाला जा रहे थे। पर जैसे मैं मंदिर पहुंची, इतना अच्छा लगा मंदिर में, इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसे मेरे माइंड में कुछ था नहीं कि मतलब मैं इस मंदिर में क्यों जा रही हूँ। बस ऐसे था कि हाँ जैसे किसी के साथ बस आप जा रहे हो। तो बस वहाँ पे मैं गई हूँ, मैं घर वापस आई हूँ। मुझे गुरुजी के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, उन्होंने बस अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। ऐसे सत्संग होते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उनका मतलब क्या रहता है गुरुजी का मंत्र जब, ये सब चीज़ें से पता नहीं थी। स्वरूप लेते नहीं है, खरीदते नहीं है, जो खुद चीज़ें मिलती हैं, ये सब टाइम टू टाइम सत्संग सुन के पता लगा। बट उस टाइम पे ब्लैंक थे हम, हर चीज़ को लेके मैं ब्लैंक थी। पर जब मैं घर आई, मतलब बहुत एक होता है ना आपका मन बहुत सालों से परेशान उदास, बस वो सारी अंदर की चीज़ें निकल गई। मतलब मैं बहुत जैसे डिप्रेस्ड रहती थी 2-3 साल से, वो एक ही बार मंदिर जाने से वो अंदर से जैसे आप खुश हो जाते हो बहुत ज़्यादा। और मतलब बॉडी लैंग्वेज ही अलग, आप बड़े एक्साइटमेंट में हो, जैसे आप पता नहीं कहाँ से ही होके आ गए हो, लाइक इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बैक टू बैक चीज़ें होनी शुरू हो गई, बट नहीं पता चल रहा था कि वो गुरुजी कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, मैं कितनी बार आपका कल्याण कर रहा हूँ, बट आपको समझ में भी नहीं आएगी कि ये क्या हुआ है। तो वैसे वाली चीज़ें हो रही थी। मतलब मुझे कहीं जाना था, जैसे मुझे ईशा जाना फाउंडेशन, एक जगह है जहाँ मुझे जाना था, वहाँ मेरा अपने आप कैसे मैं पहुँच गई विदाउट रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग। उसके बाद वहाँ पे मैंने कुछ टाइम वहाँ सेवा गुरुजी ने करवाई। उसके बाद मैं वापस आई, मैं ओवरवेट हो चुकी थी, डिप्रेशन एंजाइटी से मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। तो वो मेरा एकदम नॉर्मल हो गया अपने आप, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट जिम। जब अंदर की नेगेटिविटी सारी बाहर आई, तो मैं फिज़िकली मेंटली दोनों में वाइज में हेल्दी हो गई, मतलब अच्छी हो गई। और फिर मैं वापस आई हूँ, तो जो मेरा 4 साल से जॉब नहीं था मेरे पास, तो मेरी जॉब लग गई। फिर जितने भी रिश्ते थे जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जहाँ मैंने बोलना छोड़ा हुआ था, वो अपने आप आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके, जहाँ पे उम्मीद ही नहीं थी, वो लोग वापस कनेक्ट हो गए। और जो लोग कनेक्टेड थे ऑलरेडी बट अंदर से कनेक्टेड नहीं, बस बाहर बाहर से, वो गुरुजी ने डिस्टेंस पे चले गए। तो मतलब जब ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई बहुत तेज़ी से, तो वो समझ में आने लग गया कि गुरुजी ने अपने साथ बहुत अच्छे से जोड़ रखा है। और कुछ ऐसे मैसेजेस आने लग गए कि जब आप पहली बार मंदिर आए थे तभी आपको ब्लेस कर दिया था, और वो चीज़ें नज़र आ रही थी। प्लस मैं बहुत ही कंपल्सिव थी, मतलब मेरी नेचर बहुत कंपल्सिव, उसकी वजह से बहुत गलतियाँ आप लाइफ में कर देते हो हड़बड़ाहट में। वो डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत गलत हो जाती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत झेलने पड़ते हैं बुरे वाले। तो वो मेरे साथ बहुत होता था। तो गुरुजी ने वो सारी कंपल्शंस ख़त्म कर दी, लाइक सब्र करवा करवा के। चीज़ हमेशा वही दी जो उनको लगा हमारे लिए अच्छी है, बट इतना सब्र करवा के दी कि कभी ऐसा आप कहो जैसे कहीं कहीं तो जैसे गुरुजी कहते हैं नींबू से निचोड़ लेते हैं, कहीं कहीं तो वैसी सिचुएशंस आई बस। पर एक ही चीज़ सोची हुई थी कि नहीं, कुछ नहीं मांगना है। एक्चुअली सही बताऊँ तो गुरुजी ने कुछ मांगने लायक रख, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि आपने हमें मांगने लायक रखा नहीं, क्योंकि खुद ही देते चले गए इतना कुछ कि हम क्या मांगे आपसे। मतलब ऐसी सिचुएशंस होने लग गई लाइफ में। तो मेरी हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे थे, तो वो सारे अपने आप लंगर प्रसाद खा के सब ठीक हो गए। और ब्लैक मैजिक का हमारे घर में कोई 6-7 साल से बहुत प्रकोप था उसका, वो सारा गुरुजी ने ख़त्म कर दिया, लाइक झटके में ना। हम इतने परेशान थे, मैं 4 साल से मैं पर्सनली बहुत परेशान थी इन चीज़ों से। और घर का कोई बहुत क्लोज था जिसने ऐसा कर रखा था, जब हमें पता लगा। और हम दुनिया भर की जगहें घूम ली थी, बट हम कहीं से क्योर नहीं हुए। बट जैसे ही मैं गुरुजी के उस दिन मंदिर गई थी, वो पूरा ऐसे मानो गुरुजी ने सब नेगेटिविटी हटा दी हो, और उसके बाद से एक पहरा जैसा लगा दिया हो कि अब कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती।
घर के अंदर हमारे इस ब्लैक मैजिक की वजह से इतनी नेगेटिविटी हो गई थी कि घर के अंदर रहने का मन नहीं करता था, अपने मन करता इस घर को बेच दो और कहीं अच्छी जगह चले जाओ। बट गुरुजी ने हमारे घर में हर हफ्ता सत्संग करवा करवा के इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारे घर में कर दी कि अब कोई अगर बाहर से भी घर में आता है ना, वो स्ट्रेस्ड होगा तो घर में आने से उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। लाइक इतनी अच्छी वाइब्रेशन हमारे घर की कर दी। हम लोगों के माइंडसेट्स एकदम पॉजिटिव। अभी तक मुझे लगता है कि जो लोग करते हैं ब्लैक मैजिक वो आज भी करते हैं, बट गुरुजी हम तक वो तकलीफ पहुंचने नहीं देते हैं। वो समझ में आ जाता है, क्योंकि कभी आपको कोई सपने ऐसे आ जाते हैं जिसमें गुरुजी आपको दिखा देते हैं कि ये मुसीबत टली है, वो मुसीबत टली है। तो मैं जैसे दुबई में जॉब करती थी बहुत, कोई 2017 और 18, 2 साल। तो यही ब्लैक मैजिक के ही चक्कर में मेरी वो जॉब छूटी थी और मेरी घर वापसी हुई थी। तो माइंड ऐसा हो गया था कि नहीं, अब वापस कभी नहीं जाना है। जैसे मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी, बट इन्हीं चीज़ों पे ये ब्लैक मैजिक हुआ था कि मैं अपने करियर पे ना फोकस करूँ, ना करूँ, घर में बैठ जाऊँ, और वही चीज़ें मेरे माइंडसेट ऐसा हो गया था जो मुझे मेरी पर्सनालिटी से बहुत अलग थॉट्स आते थे। तो वापस से मैंने फिर एक एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही है, तो अब इसी सिचुएशन में ही रहना है आई थिंक पूरी लाइफ। पर गुरुजी ने जब कहा ना एक बार मैसेज में कि मैं परेशानियां ऐसे दूर कर दूंगा कि उसके बाद ये बुरा वक्त याद ही नहीं आएगा कि हमने कोई बुरा वक्त भी देखा, तो आज ऐसा ही है। वो जो 4.5 साल मेरे गए हैं ना घर में, उस टाइम वो 1-1 साल 10-10 साल के बराबर लगता था, निकल नहीं रहा। बट आज जब सब कुछ अच्छा हो गया है तो मतलब आज सच में वो 4 साल मुझे याद नहीं आते हैं। मुझे सच में वो जो गुरुजी ने कहा था तब लगेगा भी, जब इतना अच्छा कर दूंगा आगे तो लगेगा ही नहीं कि आपने पीछे कुछ झेला है। तो आज एक्चुअली वैसा ही लगता है कि सच में गुरुजी ने जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं उनके आगे वो दुख कुछ भी नहीं थे। और अब मतलब मैं खुद ऐसे कहती हूँ कि थैंक गॉड मेरी वापसी हुई परेशानियों की वजह से, कि गुरुजी मिले तो ऑल वर्थ इट। अगर उस टाइम भले ही मेरे पास पैसा होता, सब होता, बट एक अंदर से सुकून जो अभी गुरुजी ने दिया वो नहीं होता, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो मेरी इतनी कंपल्शंस थी, इम्पेशेंट थी, एग्रेसिव थी, वो सब गुरुजी ने ले लिया और एकदम एक काम माइंड सेट दे दिया। और जो ऐसे डिसीजंस गलत लेने की मुझे बहुत हैबिट थी, तो वो एकदम गुरुजी ने स्टेबिलिटी दे दी माइंड में। तो मतलब कितना भी मैं शुक्राना करूँ, पूरी ज़िंदगी गुरुजी का शुक्राना करूँ, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि इतना कुछ बदल जाएगा ये तो सोच में भी नहीं था। मंदिर तो ऐसे ही गए थे जैसे एक नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, बट ये नहीं पता था कि उसके बाद लाइफ 360 डिग्री एंगल चेंज हो जाएगी। तो जब गुरुजी कहते थे कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है मेरी सोच के आगे, तो वाकई ऐसा हुआ। तो ये अभी कुछ महीने पहले की बात है कि मई में मुझे जॉब मिला गुड़गांव में, और वो भी गुरुजी ने दिलवाया बिना इंटरव्यू के, और उस पैकेज पे दिलवाया जो पैकेज उन लोगों को मिला है जो वर्किंग थे, लाइक विदाउट गैप। बट मेरा 4 साल का गैप था अच्छा खासा, बट गुरुजी ने मुझे वो जॉब ऐसे इतनी स्मूथली दिलवाई कि ऐसे कहो कि लाके मेरे हाथों में रख दी, और मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि हाँ भाई मेरा कोई गैप रहा है और मुझे कोई मुश्किल आएगी आगे जॉब लेने में, नहीं। तो मेरा जॉब चल रहा था, अच्छा जॉब जा रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि सितंबर में मुझे अचानक दुबई से कॉल आती है एक एचआर की, जिसमें वो कहती है कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हमारी कंपनी में होगा। और इंटरव्यू भी हुआ फर्स्ट राउंड, उनको सब कुछ अच्छा भी लगा। बट देन बात कहाँ आके रुकी कि आप इंडिया में हो तो वीज़ा कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ेगी, तो उसका अप्रूवल नहीं आ रहा। बट वो ऐसा मानो जैसे गुरुजी ने शायद मुझे वापस दुबई भेजना था। तो वो मेरे लिए सिर्फ एक अलार्म था कि मैं उस डायरेक्शन में सोचूं। और अक्टूबर 5 को मैं सुबह शिव पुराण का पाठ कर रही थी गुरुजी का, और मेरे माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग आया कि मुझे रिज़ाइन करके दुबई जाना चाहिए। मैंने उसी टाइम रिज़ाइन किया, 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया, और मैं ब्लाइंडली दुबई आ गई 6 नवंबर को। सब एकदम सोच रहे थे ये कैसा डिसीजन लिया, इतने टाइम बाद तो जॉब लगी थी, इतने सब्र के बाद पैसों का सिलसिला शुरू हुआ था, तुमने कैसा डिसीजन लिया। मैंने कहा देखो मेरी लाइफ में सब कुछ गुरुजी करते हैं, तो अगर उनका हुक्म है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है।
भले ही मेरे पास अभी पैसे नहीं है, भले ही मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बट अगर उनका हुक्म है मेरा दुबई जाना तो मेरे को वो मंजूर है। अगर उन्होंने मुझे दुबई आने की प्रेरणा दी है तो ज़रूर उन्होंने आगे भी सब कुछ सोच रखा होगा। तो इस वजह से मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ जो गुरु जी का हुक्म आएगा उसे ब्लाइंडली फॉलो करना। और मैं दुबई आ गई, और सच में जब मैं दुबई लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ऑफ कोर्स 4 मंथ्स का बहुत स्ट्रगल रहा था, और उसके बाद मुझे जॉब मिली थी। बट इस बार जब मैं दुबई आई तो सच में ऐसा लगा कि गुरुजी ने एक एक कदम पे मेरा हर चीज़ को सेट करके रखा है। मैं आई एक रूम पे जहाँ पे सब ऐसे मुझे केयर कर रहे हैं कि जैसे मैं उनके ही कहने से वहाँ आई हूँ। मेरे खाने का ध्यान रखा जा रहा है। मतलब मैं गुरुजी को कितना भी शुक्राना करूँ, मैं क्या किन वर्ड्स में शुक्राना करूँ गुरुजी का, कि अननोन लोग इतनी हेल्प दे रहे हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। कोई चीज़ की मेरे पास अगर कमी हो रही है और नीड है तो वो लाकर मुझे दे रहे हैं, और मेरा खर्चे का ध्यान रखा जा रहा है। कुछ खर्चा होता है आने वाला होता है, गुरुजी पहले ही पैसे का इंतज़ाम कर देते हैं, तो मेरे खर्चे सारे गुरुजी ही कर रहे हैं मतलब यहाँ पे। एंड देन 6 नवंबर को मैं आई और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी जब मैं गुड़गांव रहती थी तो मैं हर सैटरडे संडे बड़े मंदिर आती थी, 5 दिन ऑफिस जाती थी, 2 दिन बड़े मंदिर आती थी, तो मेरा टाइम अच्छा जाता था। बट यहाँ पे तो कोई बड़े मंदिर भी नहीं है और आपके सत्संग भी नहीं है, तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी बिना सत्संग के। बस कहने की बात होती है। और मुझे गुरुजी ने प्रेरणा दी कि मैं जहाँ यूट्यूब चैनल पे एक बार मैंने सत्संग शेयर किया था, मैंने उनको मैसेज किया कि दुबई में आप किसी को जानते हो। उन्होंने मुझे 4-5 कॉन्टैक्ट्स दिए, मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया। उनमें से एक ने कहा हाँ किसी के घर पे सत्संग है, आप वहाँ चले जाओ, तो उनको इन्फॉर्म कर देना। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा हाँ मोस्ट वेलकम, आप आ जाना। पर सेम डे पे मुझे एक होटल में भी हो रहा था सत्संग, उसका भी इनवाइट आ गया। तो मैंने कहा गुरुजी आप बताओ किस में जाऊँ मैं, और मुझे मम्मी के थ्रू जवाब चाहिए क्योंकि यहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं समझ नहीं पाऊँगी आपका जवाब है। और आप मानोगे मम्मी का मुझे अगले दिन सुबह कॉल आता है और वो कहती हैं कि तू ना जिनके घर में सत्संग है वहाँ चले जाना। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो होटल का सोच रखा था वैसे, क्योंकि घर में जाना थोड़ा सा अजीब लग रहा था किसी के, तो मैंने कहा होटल में तो ओपन होता है, सब लोग किसी को जानते नहीं है तो वहाँ जाऊँगी। बट फिर भी लास्ट मैंने गुरुजी को कहा था आपने ही मुझे बताना है मम्मी के थ्रू। तो मम्मी कहती है नहीं, मैं एक सत्संग गई थी जहाँ पे किसी ने सेम चीज़ सत्संग शेयर किया और उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा था घर में जाना, तो ये तेरे लिए ही आया है ये मैसेज। मैं उनके घर चली गई, इतने वेलकमिंग थे वो लोग कि ऐसे कहो कि सही में आप गुरुजी जब आपको कहीं बुलाते हैं तो सबसे आपकी इज्जत भी बहुत करवाते हैं। तो एकदम हाई प्रोफाइल सा सर्कल था बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कहाँ फिट होना है यहाँ पे। बट ये कि गुरुजी सबसे आपको इतनी इज्जत दिलवाते हैं कि आपके मुंह में कोई वर्ड्स ही नहीं रहते गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए। तो इसलिए इतना शुक्राना गुरुजी, हर पल ध्यान रखने के लिए इतना 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 शुक्राना कि मतलब कदम कदम पे मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। यहाँ मेरे लिए चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे किसी ने सेट कर रखी हैं और बस मुझे आंख बंद करके चलना है, मतलब ऐसे गुरुजी ने ध्यान रखा है यहाँ पे मेरा। फिर वो सत्संग मैंने अटेंड किया और नेक्स्ट डे मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से कॉल आई, जहाँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी मुझे वहाँ से कॉल आएगी। वहाँ से कॉल आती है, मेरा इंटरव्यू होता है, और क्योंकि मैं इतना टच में नहीं थी ना तो मैं थोड़ा अकाउंट्स फील्ड से हूँ तो टेक्निकल बहुत सब भूल गई थी, इतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से बस कह के जाती थी गुरुजी इंटरव्यू जाना है, आपने बोलना है सब कुछ, मैंने कुछ नहीं बोलना है, और टेक्निकल कुछ ना पूछे फिर मुझे कुछ नहीं आना तो आप देख लेना। तो सच में जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ कुछ टेक्निकल नहीं पूछा, क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड में ये इतना अनबिलीवेबल है कि अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे अजीब गूज़बम्स होते हैं कि ये कैसे होता है, कि गुरुजी सच में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बना देते हैं। कि मेरा रिटन टेस्ट था सेकेंड राउंड में, और जब मैंने वो क्वेश्चंस देखे 50 क्वेश्चंस थे जो 40 मिनट्स में करने थे, मल्टीपल चॉइस, बट वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनका क्वेश्चन का मुझे ABCD भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैं फ्लूक से भी उनके आंसर्स होता ना गेस वर्क भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे क्वेश्चंस ही समझ नहीं आ रहे थे। मैं कहा कौन सा CA लेवल का पेपर दे दिया
इसमें मैं क्या करूँ गुरुजी, क्या करूँ, मुझे कुछ गाइड करो। फिर मैंने कहा मुझे नहीं आता। इन्होंने बेशक मुझे 40 मिनट्स का टाइम दिया, मैंने जय गुरु जी करते करते सारे क्वेश्चंस पे टिक कर दिया, आंसर्स पे। और मैंने उनको कोई 20 मिनट्स में पेपर वापस पकड़ाया और मैं घर आ गई। और मैंने घर आके गुरु जी को बस इतना शुक्राना किया कि जॉब वॉब तो मैं आपसे नहीं मांगती ये वाली, बट मैं आपका इस वजह से शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे को इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए भी भेजा। मतलब मैं उसके लिए भी इतना शुक्रगुजार हूँ। बट आप मानोगे, मुझे 2 दिन के बाद कॉल आती है कि आपका सेकंड राउंड क्लियर हो गया। एंड मेरे लिए वो लाइफ का शौक है कि कैसे वो क्लियर हो गया। तो गुरुजी मतलब सच में जहाँ गुरुजी ने जो आपके लिए सोच रखा है ना, बस वो गुरुजी पॉसिबल कर देते हैं। हमें इसलिए कहते हैं शायद कि मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगेंगे तो शायद बहुत कुछ छोटा मांग लेंगे या अपने लिए गलत मांग लेंगे। और मैं तो इसलिए भी नहीं मांगती थी क्योंकि मैंने लाइफ में पहले इतनी गलतियाँ की थी कि जब गुरुजी आए मैंने उनको सीधा बोला, मैंने कहा आपको पता है मैंने लाइफ में पीछे हर डिसीजन गलत लिया है, तो मुझे मेरे लिए क्या राइट और रॉन्ग है नहीं पता, आपको पता है, तो जो आपका मन होगा वो करते चले जाना। तो बस वैसे ही गुरुजी करते चले गए। उसके बाद सेकंड राउंड हो गया और 26 नवंबर को मुझे कॉल आती है कि 27 कल आपको थर्ड राउंड के लिए आना। तो 27 था, 7 था उसमें। तो मैंने कहा बस, वैसे भी सत्संग के बाद ही कॉल आई थी, तो गुरुजी ने थर्ड राउंड पे मुझे अपनी डेट पे ही बुलाया। मैंने थर्ड राउंड गई, मैंने कहा गुरुजी बस 10 मिनट इंटरव्यू लें, क्योंकि वो मैनेजर के साथ था। एंड मैनेजर मीन्स टेक्निकल राउंड। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा गुरुजी ऐसा हो कि ना 10 मिनट बात करे और बस ख़त्म हो जाए इंटरव्यू। मैं ऐसे गुरुजी को बोल के, गुरुजी साथ में चलो बोल के मैं चली जाती थी। और सच में ही आप मानोगे, वो एक डिस्कशन राउंड हुआ 10 मिनट्स का एंड देन इंटरव्यू ओवर हो गया। उसके बाद आई सबर का टाइम, गुरुजी की परीक्षा का टाइम। वो जो कहते हैं ना गुरुजी साथ साथ लेते हैं देखने के लिए कि तुम्हें कितना बिलीव है। पर नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ गुरुजी वो सब्र इसलिए करवाते हैं ताकि हम इतने पेशेंट हो जाएं, इतना हमें पेशेंस आ जाए कि हम पैनिक ना करें कभी भी किसी चीज़ के लिए। तो उसके बाद 24 डेज़ मुझे वहाँ से कोई कॉल नहीं आई। बट मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे पक्का विश्वास है कि आपने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है। बट गुरुजी इतने काइंड है कि उन्होंने उन 24 दिनों में मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे कोई और बड़ी कंपनी से कॉल आ जाती थी। लाइक 2-3 बड़ी कंपनीज, टॉप मोस्ट दुबई की कंपनीज से मुझे कॉल आई। मैं वहाँ इंटरव्यू अटेंड करती थी, बट उसके बाद क्लियर भी हो जाता, करवा देते थे वो गुरुजी। बट गुरुजी ने शायद फाइनल मेरे लिए यही वाली कंपनी सोच रखी थी, इसलिए वहाँ से कुछ आने नहीं देते थे। तो 24 दिसंबर को मुझे मैसेज आता है क्रिसमस के दिन तुझे एक गिफ्ट दूंगा। और सच में क्रिसमस था 25 दिसंबर। मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक मुझे कॉल आती है कि आप 3 बजे फाइनल राउंड के लिए आ जाओ, उसी कंपनी से 4th राउंड। और मैं 25 को गई हूँ। वो बिल्कुल सीनियर के साथ इंटरव्यू था, लाइक जो मैनेजर्स के भी मैनेजर होते हैं। तो इंटरव्यू हुआ, मैं घर वापस आई। 26 को मुझे कॉल आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जॉब, आपको यू आर सेलेक्टेड। और इन 24 दिनों में उन्होंने इतने लोगों का इंटरव्यू किया है, फॉर कंपैरिजन इतने लोगों का इंटरव्यू किया है, बट फाइनली दे सेलेक्टेड यू। तो मतलब मैं क्या वर्ड्स बोलूँ कि ज़रूर वहाँ बहुत काबिल लोग आए होंगे, बहुत ज़्यादा, मुझसे तो बहुत काबिल। बट गुरुजी ने कैसे मुझे वो जॉब दिलवाई। और उस बीच मुझे सारे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, ऐसे वाले कि जहाँ पे 90 लोगों के बीच एक उनका सिलेक्शन गुरुजी ने करवाया अच्छी अच्छी जगहों पे। तो मैं वहाँ से बहुत पॉजिटिव रहती थी कि गुरुजी ने मेरे लिए भी कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। तो इसलिए मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं बाहर हूँ और खर्चा बेशक मेरे पास बहुत कम था जब मैं यहाँ आई थी, बट मेरे पैसे कब के ख़त्म हो गए आपको पता है, कब के। बट गुरुजी जब खाना भी मुझे डेली खिलाते हैं 3 टाइम, मेरा कोई खर्चा आता है जैसे डॉक्यूमेंट्री टेस्टेशन ये आती है, उसी टाइम कहीं से पैसे भी भेज देते हैं। मतलब काम होता चला जाता है बस। जैसे गुरुजी ने एक बार मैसेज भेजा था जब ये थर्ड राउंड के बाद मुझे कि देखना खेल खेल में सब हो जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। और सच में ही अभी मैं हर चीज़ रिकॉल करती हूँ तो मुझे लगता है सब कुछ एक्चुअली खेल खेल में गुरुजी ने करवा दिया और मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। और वो मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी लोकेशन है कि जब मैं पहले दुबई में थी ना, कंपनी भले ही तब भी बहुत अच्छी थी, बट वो मुझे जगह पसंद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था
कि जो दुबई में एक पर्टिकुलर जगह है ना, ये मेरी ड्रीम प्लेस है, मुझे यहाँ जॉब करनी है अगर मुझे दुबई में रहना है तो। एंड सीरियसली हम अपनी इच्छाएं भूल जाते हैं, हम क्या चाहते हैं, बट गुरुजी कहते हैं ना, मैं नहीं भूला, तुम भूल गए हो तुम्हें क्या चाहिए था। और सच में जब मेरी जहाँ जॉब करवाई है गुरुजी ने, वो वाकई ही मेरी ड्रीम प्लेस वही सेम जगह है। और वो मुझे मम्मी ने याद करवाया जब मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी यहाँ यहाँ जॉब करवा दी गुरुजी ने। तो मम्मी ने कहा ये तो वही जगह है जिसके लिए तो मुझे बोल रही थी, मतलब बहुत पहले जब थी वहाँ की, ऐसी जगह जॉब चाहिए मुझे। कैसे आती है कंपनी से कॉल ऐसी जगहों से, इनकी तो इंटरनल रेफरेंस होते हैं, ये तो ऑनलाइन लेते ही नहीं है लोगों को। पर देखो गुरुजी हैं तो सब पॉसिबल है। मेरी सोच से निकल गया था, बट उनको पता था कि इसमें इसकी एक्चुअल खुशी किस में है। तो इस वजह से हमें अपने लिए कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली। और अब मेरा वहाँ जॉब हो गया है, अब वीज़ा उन्होंने डाला हुआ है, मेरा वर्क परमिट, तो वो भी अब गुरुजी कंफर्म करा देंगे। बस फिर मतलब जब भी ज्वाइनिंग होगा तो सच में अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। यहाँ दुबई में बैठ के ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ गुरुजी की वजह से। जगह अनजान नहीं लगती, चीज़ें, लोग, मतलब सब। हर दिन गुरुजी इतना स्मूथली निकलवाते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला है कि कब 2 महीने हो गए हैं एक्चुअली मुझे यहाँ आए हुए, और चीज़ें कैसे होती चली गई हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ, कितना भी शुक्राना करूँ कम है। मैंने कुछ दिन पहले एक नरेंद्र अंकल का सत्संग सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनसे कहा था कि आपको मैंने इतना ब्लेस कर दिया है कि अगर आप बड़े मंदिर आके पूरी ज़िंदगी भी वहाँ झाड़ू मारोगे तो आप मेरा देन नहीं दे सकते। तो वो लिटरली मेरे पे जाता है, मुझे ऐसा लगता है। सच में गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है उस एक विजिट में कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि गुरुजी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या मुझे बताओ, मतलब मैं आपकी सेवा करनी है मुझे। मेरे को लिटरली ऐसे होता है कि मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी मटेरियलिस्टिक, मेरे को सिर्फ आपकी सेवा करनी है। मतलब इतना ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी का कि मतलब ठीक है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हम पागल हैं, हमें खुशी होती है, बट अभी मुझे ऐसा होता है कि यार हम क्यों भागते हैं इन चीज़ों के पीछे। असली सुकून सिर्फ गुरुजी की भक्ति करने में ही है। और आज भी मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी कोई ऐसी चीज़ मत करना जो मुझे आपसे दूर करे, चीज़ें वही करना जो मुझे आपके नज़दीक रखे। बाकी करना आपको है, क्या करना है वो मैं नहीं बोलूँगी, वो आप ज़्यादा बेहतर हमें जानते हो। आपको ज़्यादा हमारी लाइफ का बेहतर पता है कि क्या हमारे लिए सही है, गलत है। और हमारा पाथ जो है वो हमेशा आप अपने चरणों में, आपके चरणों में मेरा सर झुका रहे, हमेशा ऐसा ही हो। तो ये मेरा जॉब हुआ ऐसा। और मतलब जब गुरुजी ने कहा था ना तेरा कितना नुकसान, मेरा पैसे का बहुत नुकसान हुआ जब मैं वापस आई, बहुत लाखों का नुकसान हुआ। तो जब गुरुजी ने कहा था ना कि जितना तेरा नुकसान हुआ उससे डबल दूंगा, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे। और सच में आज मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने एक्चुअली मुझे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स पता नहीं क्या दे दिया है, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है। एक बार मैं बड़े मंदिर जा रही थी और मैं बड़े मंदिर से वापस आ रही थी, तो एक लड़की मेरे बगल में बैठी थी कान्हा जी को लेके। तो मेरे माइंड में ऐसा आ रहा था कि अब देखो वो अननोन, उसको थोड़ी ना मेरी लाइफ की सिचुएशन पता है, बट हो रहा ये था कि मैं बैठी थी तो मैंने कहा गुरुजी ये कान्हा जी से ना प्रसाद दिला दो आज मुझे। तो इतने में वो मन में बोला मैंने, इतने में वो लड़की ऐसे कान्हा 10 मिनट बाद कान्हा जी की उधर झुकी, एक टॉफी निकाली और मुझे कहती ये लो प्रसाद कान्हा जी का। मैंने कहा गुरुजी, मतलब और गुरुजी खुशबू आई इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की, फिर वो पूरे रास्ते आती रही। उसके बाद वो लड़की ने क्यों ऐसे कहना था, वो ऐसे मुझे लिटरली लगा गुरुजी ने कहा उसके वे, उसके माध्यम से, कि वो लड़की मुझे कहती है कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, कुछ सब अच्छा होगा। अगर कोई जा रहा है ना लाइफ से, अगर कुछ जा रहा है तो आगे गुरुजी ने इतना बड़ा गिफ्ट रखा होगा ना आपके लिए कि आपको तब लगेगा कि अच्छा जो चीज़ें लाइफ से गई हैं क्यों गई हैं। एंड आई एम शॉक्ड कि ये लाइन मुझे क्यों बोल रही है। फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं है, ये गुरुजी है। तो इस वजह से ना जो जा रहा है लाइफ से उन चीज़ों को जाने दो, और आगे देखना गुरुजी ऐसा कुछ कमाल कर देते हैं ना कि फिर हमें पता लगता है कि वो चीज़ें क्यों गई थी। तो मैंने ऐसे ही स्माइल किया और कुछ कहा नहीं।
और सच में ही मुझे नहीं पता था कि उसके 1 महीने के बाद मैं यहाँ दुबई आ जाऊँगी, और मुझे अभी भी इतना अनबिलीवेबल लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता था जब परेशानियाँ थी कि यार मरना बेहतर है, बट अगली सुबह अगर ऐसी होगी ना प्रॉब्लम्स के साथ, तो मेरे को नहीं जीना, मतलब वहाँ तक बात आ गई थी कि अब मतलब डेथ चाहिए, बट ऐसी परेशानी और नहीं झेलनी। बट गुरुजी ने सच में इतना फटाफट सब कुछ, ऐसे कहते हैं ना, बस एक अच्छी सी हवा आई और वो आपको आपकी सारी परेशानियों को धो के चली गई। बस ऐसे गुरुजी फरिश्ता बन के लाइफ में आए। और अभी भी जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, गुरुजी ने माइंड इतना, मैं बहुत पैनिक करती थी, मैं एक प्रॉब्लम को जब तक 6 लोगों के साथ रो रो के ना बताऊँ ना, मेरा दिन नहीं निकलता था, मैं इतना कंपल्सिव मेरा नेचर था। बट अभी क्या होता है, ऐसा नहीं अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, आते हैं, बट उसमें क्या होता है, गुरुजी पता ही नहीं लगने देते कि वो मुश्किल इतनी बड़ी कब ख़त्म हो गई। कोई पैनिक नहीं करती, कोई डिस्कशंस नहीं करती, अब उन चीज़ों को 10-10 दफ़ा रिपीट नहीं करती। वहाँ से मतलब फिर मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी, अच्छा हुआ ये सिचुएशन आई टफ, कि अब आपने मेरे को ये दिखाया कि आपने मुझे कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हाँ, तो अब परेशानी भी आप मुझे हटा ही दोगे, तो मुझे कुछ सोचने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसा ऐसा आता है माइंड में। पहले जब परेशानी आती थी तो इतना पैनिक करते थे, रोने शुरू कर देती थी, पैनिक कर देती थी, 4 और लोगों को परेशान कर देती थी। बट अभी जब परेशानी आती है तो ऐसा लगता है नहीं, ये परेशानी इसलिए आई है, गुरुजी उसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने तेरे को कितना काम बना दिया है। तो उस चीज़ का एहसास होता है, तो अच्छा ही लगता है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि एक बार गुरुजी की एंट्री लाइफ में हो गई है तो फिर तो बस अब वही है, कल्याण ही कल्याण, कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, अब मैं मंत्र जाप लगा के रखती हूँ, और बस कोई बात हो गुरुजी से कर देनी है, कुछ अच्छा हो गुरुजी से बात करनी है, कुछ बुरा हो गुरुजी से बात करनी है, सिर्फ गुरुजी से बात करनी है। अब करती हूँ, अब तो दिन बहुत अच्छा जाता है। मतलब नींद आती है, स्ट्रेसफुल कितना भी आगे कोई परेशानी बैठी है, जैसे इस टाइम पे भी एक कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, बट नींद अच्छी आती है, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। लाइक परेशानी तो बहुत बड़ी है, बट गुरुजी कर रहे हैं अभी भी, लाइक उसमें भी एक एक चीज़ कैसे हो कर रहे हैं पता नहीं लगने दे रहे हैं मुझे। क्योंकि एक्चुअली अभी जो परेशानी चल रही है, मैं इसका सत्संग बाद में शेयर करूँगी, लाइक जब ये हो जाएगा कंप्लीट। बट ये परेशानी ऐसी है कि मुझे पता ही नहीं है इसमें क्या करना है। लाइक एक तो मैं अलग कंट्री में हूँ, यहाँ क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ नहीं पता है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। बट गुरुजी ऐसे करवा रहे हैं एक एक चीज़, और सिखा भी रहे हैं बहुत कुछ, लर्निंग भी दे रहे हैं उसमें मुझे बहुत सारी। और इसलिए कोई मुसीबत आती है वो कुछ सिखाने के लिए आती है सही में, तो पैनिक नहीं होने देते मुझे कहीं पे भी। आगे क्या करना है रास्ता बनाते चले जाते हैं। और नींद आ जाती है, तो स्ट्रेस में नींद ही नहीं आती। बट जब से गुरुजी आए हैं, कोई ऐसी परेशानी आती भी है तो नींद अच्छी आती है। सुबह फ्रेश माइंड से उठती हूँ कि हाँ गुरुजी ने कुछ सोचा होगा, डायरेक्शन दे देंगे, फिर उस पे चलना है। तो हर जगह गुरुजी साथ जब कहते हैं ना मैं चलता हूँ, एक्चुअली वो चलते हैं। जैसे मैं घर से निकलती हूँ उस परेशानी के सिलसिले में, जब मुझे कहीं कहीं जाना है उससे सॉल्व करने, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो, आपने ही बात करनी है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो सच में आगे से लोग अटेंड कर रहे हैं मुझे। पहले अगर मैं गुरुजी नहीं होते तो कोई अटेंड भी नहीं करता, बट सबके बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि हाँ गुरुजी कर रहे हैं हल हर चीज़ का। तो मतलब इसलिए हर चीज़, मतलब अपनी पूरी लाइफ में तो ये कहती हूँ गुरुजी मेरी लाइफ मेरी नहीं है, अब आपकी है। तो सच में गुरुजी उसको अपने हिसाब से जब चलाते हैं तो हर चीज़ अच्छी ही होती है। और कोई स्ट्रेस वाला आ भी जाए सिचुएशन तो उसमें स्ट्रेस नहीं होता, जैसे अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड और काम हूँ। तो सच में अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और कोई भी चीज़ होती है गुरुजी सपने में आ जाते हैं, ड्रीम दर्शन देख के वो चीज़ दिखा देते हैं मुझे, क्योंकि हाँ मैं अकेली हूँ ना, और मुझे पता नहीं है कि बहुत सारी सिचुएशंस का कि कैसे आगे मैनेज करना है। तो सपने में कोई ना कोई डायरेक्शन दे देते हैं, कोई ना कोई बात दिखा देते हैं, वहाँ से मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसा है। और कितनी परेशानियाँ हैं
जो गुरुजी मेरे तक आने ही नहीं दे रहे हैं और वो पीछे से ही सॉल्व कर दे रहे हैं, तो उस चीज़ का एहसास भी हो जाता है। इसलिए बस गुरुजी के चरणों में अपना सिर हमेशा झुका रहे। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, जैसे आपने मेरा कल्याण किया, जैसे हर एक कदम पे आप साथ होते हो और एहसास कराते हो कि आप साथ में हो, वैसे ही हर किसी का साथ दें गुरुजी, हर किसी का साथ दें गुरुजी, हर किसी का कल्याण करें, सब अपनी अपनी परेशानियों से निकलने में सफल रहें गुरुजी की कृपा से, और बस गुरुजी की भक्ति करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है जो अगर संगत जी, गुरुजी हमसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ इसके बारे में। जो भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, संगत जी, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पहले तो मैं मंदिर भी जाती थी, बड़े मंदिर गई थी, दिल्ली में रहती थी। उसके बाद में फिर मैं दिल्ली से यूपी आ गई। यूपी में फिर मैं 2 साल हो गया मुझे शिफ्ट हो गई। उसके बाद में मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब हो गई, तो मैं बार-बार 1 मंथ, 2 मंथ बार-बार मैं दिल्ली जाना पड़ता था मुझे। फिर मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली, फ्रेंड ने बताया कि अरे आंटी, आप बहुत परेशान हो, एक बार तो आप गुरुजी के मंदिर चले जाओ, बड़े मंदिर जाओ, वहाँ से ना आपको सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला नहीं बेटा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मैं मन ही मन में लेके चली गई। फिर डॉक्टर ने बोल दिया, 2-2 बार मेरे हस्बैंड का सीजर हो गया। डॉक्टर ने बोला हर 6 महीने में सीजर होगा। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? फिर मैं गुरुजी के बारे में, पहले से गुरुजी का मेरे पास स्वरूप था, सफ़ेद चोले में। फिर मैं मंदिर के लोटे में ही, मंदिर में हमारे लोटा रखा है, उसी में जल भरती और मंदिर में गुरुजी का नाम लेती, जाप करती और लोटा रख के मैं ब्लश करवा के और वही हस्बैंड को मैं आधा जल पिलाती, आधे जल से नहाते वो। धीरे-धीरे करके सब कुछ ठीक होने लगा। फिर जो है पता चला कि लखनऊ में दिखाओ इनको। एक बार मैंने लखनऊ में पीजीआई में दिखाया, वहाँ से पता चला। बहुत-बहुत गुरुजी की मेहर हुई मेरे ऊपर। डॉक्टरों ने बोला दवा से सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। धीरे-धीरे करके गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतनी मुझे ब्लेसिंग दी, बटरफ्लाई के रूप में दिया, मोर के बीच में दिया और मेरे कबूतर रूप में दिया, कई बार मुझे दिया। और उसके बाद में मेरी बेटी के सपने में आए और ऐसे सपने में आए बिल्कुल जैसे रियल, और दर्शन दिए और बहुत अच्छे से, मतलब धीरे-धीरे करके बहुत कुछ ठीक होने लगा हमारे बीच में। उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरुजी के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 2 मंथ से हमारे यहाँ किसी न किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है। मैं उनकी पूजा भी नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी गुरुजी की बहुत मेहर है हमारे ऊपर। बस मैं गुरुजी की यहीं से विराम करती हूँ अपने सत्संग की,
और फिर मैं आगे सत्संग करूँगी। गुरुजी जैसे ही चाहेंगे, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। गुरुजी ने जैसे कहा मैं वैसे बोली, वैसे ही किया मैंने। और गुरुजी को सच्चे मन से मानो तो गुरुजी ज़रूर साथ देते हैं, ज़रूर पूरा करते हैं, हर टाइम आपके साथ रहते हैं। अब गुरुजी का मंत्र करो, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा कल का सत्संग है। मैं अपनी बहन के घर गई थी। वहाँ जाते टाइम तो बहुत आराम से चले गए, आते टाइम तो हम सब 11:15 बजे करीब कहीं ऐसे निकले थे संगत जी। और आते टाइम रास्ते में हमारा गीता कॉलोनी में टायर पंचर हो गया। हम इतने परेशान। मैं अंदर गुरुजी से क्षमा मांग रही थी। गुरुजी महाराज कोई गलती तो नहीं हो गई मेरे से, गुरुजी महाराज कोई गलती तो नहीं हो गई मेरे से, क्षमा कर दो गुरु महाराज, क्षमा कर दो। मैं बस यही कह रही थी अंदर। फिर मेरे को ध्यान आया, कहते हैं कभी भी मुश्किल में आओ तो गुरुजी महाराज का मंत्र जाप स्टार्ट कर दो। गुरुजी महाराज का मैंने मंत्र जाप स्टार्ट करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मन में बोलती रही। एक स्कूटर वाले आके रुके। उन्होंने कहा आंटी क्या हो गया आपको? मैंने कहा ऐसे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप जरा हाथ लगवा दोगे? उसमें जैक नहीं था हमारी गाड़ी में। फिर हम खड़े रहे। फिर वो कह रहे आंटी चलो ठीक है, देखते हैं, करते हैं। और संगत जी देखो, वो मुसलमान थे, उन्होंने इतनी मदद करी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। बेचारों ने गाड़ी उठाई, 3 बार उठाई, 4 बार उठाई। जैक ना होने की वजह से हमें इतनी परेशानी हुई। कभी भी संगत जी बाहर निकलो ना, सारा सामान चेक करके निकला करो। जो परेशानी हमने भोगी है, मैं नहीं चाहती कोई और भी भोगे। गुरुजी महाराज सबका भला करें। फिर उन बेचारों ने हमारी मदद करी और पत्थर लगवाए तो हमने टायर, फिर भी वो निकला नहीं। अब मैं इतनी परेशान कि कैसे होएगा, हम क्या पूरी रात यहाँ सड़क पे ही खड़े रहेंगे? फिर हम ऐसे ही खड़े रहे तो बेचारा एक गाड़ी वाला आके रुका। मानो मैं तो सोच रही थी अंदर ही मन में कि शायद गुरुजी आए हैं। हमें 1:30 बज गया वहाँ खड़े। और वो बेचारे ने आया और आकर आप हट जाओ, मैं फटाफट कर देता हूँ। बेचारे ने 5 मिनट लगाए होंगे संगत जी। उसने टायर निकाला और फटाफट 5 मिनट के अंदर वो टायर लगा दिया। और संगत जी उस गाड़ी का नंबर था 3947। गुरुजी का नंबर था वो 47। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, रात को ठंड में खड़े रहे ना तो उसकी वजह से गला खराब हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी वजह से शायद आप ही आए थे 1:30 बजे, नहीं तो कौन सा मैकेनिक रोड पे घूमता है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम शुक्राना। नहीं तो हमारा तो होता ही क्या, रात को हम 1:30 बजे सड़क पे खड़े हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी हम 1:30 बजे सही टायर चेंज हुआ और हम पूरी फैमिली के साथ अपने 2 बजे घर में आके लगे। मैंने आते ही इतना शुक्राना करा गुरुजी का। शुक्राना जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी ये है मेरा कल का सत्संग। आप भी हमेशा घर से कभी भी निकलें तो अपना सारा सामान चेक करके निकले। जो हमने परेशानी भोगी है वो आप मत भोगना। और गुरुजी का शुक्राना हमेशा अदा करते रहिए। गुरुजी महाराज हमारे हर पल साथ हैं,
हर टाइम हमारी मदद करते रहते हैं, किसी ना किसी रूप में आके हमारी मदद करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अब भी मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, उन्हीं के सामने शुक्राना अदा कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज अगर आप ना होते रात को तो मेरा क्या ही होता। हमारी पूरी फैमिली रोज रोज सड़क पे खड़ी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना। बस संगत जी इतना ही मेरा सत्संग है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। सर्वदा भला करना, सब्दियां झोलियां भरना, लोड़ी दी लख लख बधाइयां सबनू। गुरुजी आपको भी लोड़ी बहुत 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 मुबारक हो गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।